हेलो एवरीवन। आज इस सेशन में हम प्राइस बुक प्रोडक्ट एंड प्राइस बुक एंट्री को समझेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और इससे हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी कवर होगा। और बेसिकली हम तीन ऑब्जेक्ट्स को समझ पाएंगे सेल्सफोर्स के, जो है प्रोडक्ट, प्राइस बुक एंड प्राइस बुक एंट्री। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आप चाहे एडमिन लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हो आप, या आप डेवलपमेंट लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं सबसे पहले अपना एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा उसको समझा पाऊँ। हमारे पास बेसिकली तीन ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। प्राइस बुक, प्रोडक्ट, के अंदर थर्ड प्राइस बुक एंट्री, ठीक है। प्राइस बुक एंट्री, अभी मैं इनको आपको समझाता हूँ कि इसमें कौन सा पेरेंट है, कौन सा चाइल्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक समझाने की ट्राई करता हूँ कि कब हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाते हैं और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता क्या है। सपोज करो मेरी एक कंपनी है, ठीक है। मैं यूएसए के लिए भी काम करता हूँ, मैं इंडिया के लिए भी काम करता हूँ, मैं यूके के लिए भी काम करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं तीन रीजन के लिए काम करता हूँ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूके, यूएसए, इंडिया, ठीक है। अब सपोज करो मेरी कंपनी टायर सेल करती है, मतलब बेसिकली मैं लिख भी देता हूँ सेल टायर, ठीक है। हमारी कंपनी टायर्स को बेचती है, ठीक है। अभी यूके में हम बेचते हैं उसको 3500 रुपये का, मान ली बाइक टायर है। यूएसए में हम इसको बेचते हैं 4000, एंड इंडिया में हम इसको सेल करते हैं 3000, ठीक है। ये एक बेसिक था, मतलब आप इससे ट्राई करो कि हर कंट्री में हमारा प्राइस अलग है, ठीक है। ये मतलब यूके में मैंने पूरा यूके का काउंट कर लिया, ठीक है। वहाँ पे अब इंग्लैंड भी हो सकता है, या फ्रांस वगैरह कंट्रीज हो सकती है, ठीक है। अभी समझना, मुझे एंट्रीज करनी थी। सबसे पहले तो मेरे पास प्राइस बुक होनी चाहिए, मान लो यूके प्राइस बुक लाइक दैट इन, ठीक है। इसको इंडिया ऐसे, मतलब ऐसे मेरे पास प्राइस बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट तो मेरे पास हो गया प्राइस बुक, कि उसमें मैंने प्राइस बुक बना ली भी। ये यूके की प्राइस बुक है, ये इंडिया की प्राइस बुक है, और ये यूएसए की प्राइस बुक है, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, प्रोडक्ट में मेरे पास प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अभी हम एक ही प्रोडक्ट से समझेंगे कि मेरी कंपनी टायर सेल करती है, ठीक है। ठीक है, मतलब मेरी कंपनी टायर सेल करती है अलग अलग कंट्रीज में, लाइक यूके, इंडिया, यूएसए। ये पॉइंट अभी तक होपफुली सबको क्लियर होगा। अब मतलब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पिक्चर में आ चुके हैं, एक है प्राइस बुक, सेकंड है मेरा प्रोडक्ट। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर, मुझे इनकी एंट्रीज करनी है। मतलब मैंने ये तो बोल दिया कि यूके की प्राइस बुक ले लो, प्रोडक्ट मेरा टायर ले लो। अब मुझे उसका प्राइस डालना है, तो उस केस में मुझे एक थर्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जिस थर्ड ऑब्जेक्ट का नाम सेल्स फोर्स में, ये तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, जिसका नाम होगा, देखो पहले तो मैंने क्या करा, प्राइस बुक ले ली यूके, फिर मैंने प्रोडक्ट ले लिया। अब उस प्राइस की एंट्री भी तो करनी है ना मुझे, जैसे अभी यूके में मैं 3500 का बेच रहा हूँ, तो उस केस में मुझे एक थर्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम जंक्शन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जंक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम जंक्शन ऑब्जेक्ट बोलते हैं बेसिकली। इस ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो हमारे पास जैसे दो ऑब्जेक्ट थे, प्राइस बुक, प्रोडक्ट। आपको ये बात पता ही होगा कि हमेशा रिलेशनशिप चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे बनता है। इस केस में मान के चलो मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट था प्राइस बुक एंट्री, तो सबसे पहले इसका एक तो मास्टर हो गया प्राइस बुक के साथ, एक इसका मास्टर हो गया प्रोडक्ट के साथ। मतलब दोनों, मतलब एक चाइल्ड के दो पेरेंट, उस चाइल्ड को हम बोल देते हैं जंक्शन ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये प्राइस बुक भी पेरेंट है, प्रोडक्ट भी पेरेंट है, बट इसका चाइल्ड कौन है, इसका चाइल्ड है प्राइस बुक एंट्री। तो इसको बोलते हैं हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मतलब जब भी आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आपने प्राइस बुक तो ले ली यूके की, अब आपने प्रोडक्ट भी ले लिया, बट इन द एंड आपको प्राइस की एंट्री करनी थी। तो वो एंट्री करने के लिए आपको एक थर्ड ऑब्जेक्ट चाहिए था, जिसका सेल्स फोर्स ने नाम दिया प्राइस बुक एंट्री। तो ये तो हो गया हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, जो वैसे भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए हमें, कि इसमें जो दोनों रिलेशनशिप होते हैं वो मास्टरी क्यों होते हैं, लुकअप क्यों होता है। मतलब आप ये, मतलब मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जो प्राइस बुक एंट्री है उसका प्राइस बुक के साथ भी मास्टर डिटेल है, और उसका प्रोडक्ट के साथ भी मास्टर डिटेल है। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि वो दोनों मास्टर क्यों है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक एंट्री कर दी, मैंने प्राइस बुक यूके ले ली, मैंने प्रोडक्ट ले लिया टायर। अब मैंने उसमें प्राइस डाल दिया, मतलब जो भी अभी मैं 3500 ये करंटली।
अब सपोज करो किसी ने कल प्राइस बुक डिलीट कर दी यूके वाली, मतलब प्राइस बुक डिलीट कर दी, क्या इस एंट्री का कोई मतलब बनेगा? टायर 3500 से मतलब मैं क्या समझिए कौन सा प्राइस है, कौन से रीजन का प्राइस है। या सपोज करो किसी ने प्राइस बुक नहीं डिलीट करी, किसी ने टायर का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। अब इससे क्या समझ आ रहा है युग के ये वाला प्राइस किस चीज का प्राइस है, ये कौन से प्रोडक्ट का प्राइस है, कुछ भी मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, बिल्कुल मतलब एंट्री बनी नहीं रही। और मास्टर डिटेल में क्या होता है, सपोज करो अगर किसी ने टायर डिलीट करा तो ये पूरी ही एंट्री डिलीट हो जाएगी क्योंकि रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। या किसी ने सपोज करो प्राइस बुक को ही डिलीट कर दिया तो उस केस में मेरी पूरी एंट्री डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए दोनों रिलेशनशिप मास्टर होते हैं। तो कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए वो मास्टर क्यों होते हैं, आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड, अगर सपोज करो उन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछा कि मैंने ना एक पेरेंट को डिलीट कर दिया, जैसे इस केस में मेरे दो पेरेंट थे, प्राइस बुक एंड प्रोडक्ट, उसने सपोज करो किसी एक पेरेंट को डिलीट कर दिया, क्या चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा? हाँ, चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो ये था हमारा, इसमें देखो हमने तीन ऑब्जेक्ट भी कवर करे सेल्सफोर्स के, प्राइस बुक, प्रोडक्ट एंड प्राइस बुक एंट्री। इसमें हमने मैनी टू मैनी को भी कवर किया, इसमें हमने जंक्शन ऑब्जेक्ट को भी समझा।